Hello everybody, I am Varun Gupta and you are watching Natural English Chapter 5 for academic, professional and competitive purposes. You'd better brush up on your general knowledge before putting yourself down for the college quiz. Now this sentence has got some very interesting phrases. Let's note on the beginning, you'd better, you had better. इसका मतलब होता है it will be better if you, अच्छा हो कि आप. Example, they said I could lose my job over this. You had better believe it. उन्होंने कहा कि मेरा जॉब खो सकता है, अच्छा हो कि आप इसे विश्वास कर लें. That means plan for getting a new job. You'd better take an umbrella. It's going to rain. पानी गिरने वाला है. You'd better take an umbrella. अच्छा हो कि आप एक umbrella ले लें. The next phrase is brush up. Now please note dear friends, ब्रश अप का मतलब होता है टू प्रैक्टिस एंड इंप्रूव योर स्किल्स और नॉलेज ऑफ समथिंग. अपने स्किल्स या नॉलेज की प्रैक्टिस करना या उसको बढ़ाना, इंप्रूव करना, ये ब्रश अप का मतलब है. और यदि हम करते हैं ब्रश अप ऑन, टू इंप्रूव योर नॉलेज ऑफ समथिंग ऑलरेडी लर्न बट पार्टली फॉरगॉटन. जो चीज पहले से पता है पर थोड़ी भूल चुके हैं, उसे रिवाइज करना है, तो यू शुड ब्रश अप ऑन समथिंग. देखिए सेंटेंस, आई नीड टू ब्रश अप माई कंप्यूटर स्किल्स. मुझे अपने कंप्यूटर स्किल्स की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और इंप्रूव करने की आवश्यकता है. आई नीड टू ब्रश अप ऑन द सब्जेक्ट ऑफ माई ग्रेजुएशन. मुझे अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को थोड़ा रिवाइज करने की आवश्यकता है. नेक्स्ट फ्रेज इज पुटिंग योर सेल्फ डाउन फॉर. वेरी क्रिएटिव फ्रेज. टू पुट समबडी डाउन फॉर का मतलब होता है किसी का नाम लिखना किसी लिस्ट में. टू राइट समवन्स नेम ऑन द लिस्ट फॉर समथिंग. गौर करिए, वी राइट ए नेम ऑन द लिस्ट, वी नेवर राइट द नेम इन द लिस्ट, वी राइट द नेम ऑन द लिस्ट. आई हैव पुट माई नेम डाउन फॉर द ट्रिप टू पेरिस. मैंने पेरिस की ट्रिप के लिए अपना नाम लिस्ट में लिखवा दिया है. I want to put my wife down for complete health checkup. मैं चाहता हूं कि अपनी पत्नी का नाम लिखवा दूं कंप्लीट हेल्थ चेकअप के लिए, समग्र स्वास्थ्य परीक्षण के लिए. इसका मतलब ये मत समझना कि I want to put my wife down, मैं अपनी पत्नी को नीचे रखना चाहता हूं. सॉरी दोस्तों, लिटरल मीनिंग नहीं है, इडियमेटिक मीनिंग काम आएगा. देखते पूरा सेंटेंस. You'd better brush up on your general knowledge before putting yourself down for the college quiz. अच्छा हो कि कॉलेज की क्विज के लिए अपना नाम लिखवाने के पहले आप अपने सामान्य ज्ञान को थोड़ा रिवाइज कर लें. यदि आप कॉलेज क्विज में नाम लिखवाना चाहते हैं तो बेहतर हो कि उसके पहले थोड़ा जनरल नॉलेज रिवाइज कर लिया जाए. लेट्स प्रोसीड. I thought I could get by in Spanish, but as it turned out, I needed to do quite a bit of brushing up. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पहला फ्रेज है get by. Get by का मतलब होता है to manage, मैनेज करना, to have just enough and not more to do something. कोई काम करने के लिए पर्याप्त चीज होना और ज्यादा नहीं होना, मतलब बस काम चला पाना. हिंदी में कहते हैं ना काम पूर्ति होना. Get by. देखिए पहला सेंटेंस, माई अरिथमेटिक इज नॉट वेरी गुड बट आई गेट बाय. मेरा अंकगणित बहुत अच्छा नहीं है पर मैं काम चला लेता हूं. यू कुड प्रोबेबली गेट बाय विद दैट कंप्यूटर. संभवतः आप उस कंप्यूटर से अपना काम चला सकते हैं. बट अ मोर पावरफुल वन वुड बी बेटर. किंतु एक ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा. तो गेट बाय, काम चला पाना, बस उतना ही होना जिसमें आपका काम चल जाए. टर्न्ड आउट, अगला फ्रेज है टर्न्ड आउट. अब देखिए टर्न आउट का मतलब होता है टू डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे. किसी खास तरीके में विकसित होना, किसी खास रूप में विकसित होना. टू हैव अ पर्टिकुलर आउटकम, किसी खास रिजल्ट के रूप में सामने आना. ऑब्वियसली, स्वाभाविक तौर पर I am disappointed at the way things have turned out. मैं बहुत निराश हूं कि चीजों ने किस तरह का रुख लिया है, किस तरह की चीजें हुई हैं, मैं उसको लेकर बहुत निराश हूं.
आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, इट विल ऑल टर्न आउट वेल इन द एंड, कि अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा पावरफुल सेंटेंस है। इट विल ऑल टर्न आउट वेल इन द एंड, अंत में सब कुछ अच्छा होगा। टर्न आउट, आगे बढ़ना, एक खास तरह का आपको रिजल्ट मिलना। क्वाइट अ बिट, अब देखिए, अ बिट का मतलब बहुत कम होता है, लेकिन क्वाइट अ बिट का मतलब होता है अ कंसिडरेबल अमाउंट, एक काफी पर्याप्त मात्रा होना, काफी होना। अ कंसिडरेबल अमाउंट मतलब इसका अर्थ केवल कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। देयर इज स्टिल क्वाइट अ बिट ऑफ सूप लेफ्ट, अभी भी काफी सारा सूप बचा हुआ है। इफ यूड लाइक टू टेक सम होम, यदि आप कुछ घर ले जाना चाहें तो। यूड लाइक टू टेक, आप लेना चाहें तो। हाउ मच केक इज लेफ्ट, कितना केक बचा है? क्वाइट अ बिट, काफी सारा बचा है, बहुत सारा बचा है। तो क्वाइट अ बिट का मतलब होता है अ कंसिडरेबल अमाउंट। बहुत यूजफुल फ्रेज है, क्योंकि इसका मीनिंग बिट से अपोजिट निकल रहा है क्वाइट लगने के कारण। पूरा सेंटेंस देखते हैं। आई थॉट आई कुड गेट बाय इन स्पेनिश, मैंने सोचा था कि मैं अपनी स्पेनिश से काम चला लूंगा। बट एज इट टर्न आउट, पर जैसा कि बाद में पता चला, आई नीडेड टू डू क्वाइट अ बिट ऑफ ब्रशिंग अप, मुझे काफी सारा रिवीजन करने की आवश्यकता थी, मुझे काफी सारा और सीखने की आवश्यकता थी, मुझे काफी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता थी। आगे बढ़ते हैं। इट्स अनहर्ड ऑफ फॉर द मैनेजर ऑफ फुटबॉल टीम नॉट टू कम आउट विद द सेम ओल्ड क्लीशे। अब इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग फ्रेजेस वर्ड्स हैं। सबसे पहला है अनहर्ड ऑफ। अनहर्ड ऑफ का मतलब होता है वेरी अनयूजुअल, कोई चीज जो बहुत ही अनकॉमन हो, हैज नेवर हैपेंड बिफोर, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, आज तक नहीं सुना। अनहर्ड ऑफ। दिस वॉज एन अनहर्ड ऑफ पीस ऑफ लक। अब कभी कभी किस्मत आपको बहुत अच्छा कुछ दे देती है, तो यह एक किस्मत का कभी पहले नहीं सुना ऐसा खेल था। आपकी किस्मत ने आपको कुछ ऐसा दिया जो पहले आपने कभी भी नहीं सोचा था। इट वॉज अनहर्ड ऑफ फॉर अ बॉय टू मिस एनुअल एग्जामिनेशन। इट वॉज अनहर्ड ऑफ, हमने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था किसी बच्चे के लिए कि उसने एनुअल एग्जाम मिस कर दी हो। किसी लड़के के द्वारा एनुअल एग्जामिनेशन मिस करना बिल्कुल अनयूजुअल था, पहले कभी नहीं सुना था कि ऐसा कोई लड़का कर सकता है। अगला फ्रेज है टू कम आउट विद। अब देखिए, टू कम आउट विद, टू से समथिंग सडनली, कुछ अचानक से कहना। यूजुअली समथिंग दैट शॉक पीपल, कुछ ऐसा कहना जिससे लोगों को एकदम शॉक लग जाए। तो यू हैव कम आउट विद समथिंग। देखिए दोस्तों, नेचुरल इंग्लिश में कई सारे इडियम्स का, कई सारे फ्रेजेस का, कई सारे कॉलोकेशंस का, कई सारे एक्सप्रेशंस का मीनिंग एकदम अलग होता है, अलग अलग शब्दों के मीनिंग से। कम आना, आउट बाहर, विद के साथ, लेकिन इसका मतलब है टू से समथिंग सडनली इन सच अ मैनर दैट शॉक्स पीपल। यू नेवर नो व्हाट द चिल्ड्रन आर गोइंग टू कम आउट विद। आप नहीं जान सकते कि बच्चे क्या कह देंगे, बच्चे क्या कहने वाले हैं ये आपको नहीं पता, वो कब क्या कहने आपको नहीं पता। द कमेंट्स ही कम्स आउट विद आर सो फनी। जो कमेंट्स वो अचानक कर देता है, वो कितने मनोरंजक होते हैं, राइट? आपको नहीं पता कि वो कौन सा कमेंट कर दे जो बहुत फनी हो। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, क्लीशेज। अब क्लीशे का मतलब होता है अ फ्रेज और एन आइडिया दैट इज बोरिंग because people use it a lot and it is no longer original। कोई भी ऐसा वाक्यांश या ऐसा विचार जो बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि लोग उसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं और अभी बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं बचा है। कोई घिसा पीटा वाक्यांश, कोई घिसा पीटा विचार, उसे कहेंगे क्लीशे। The facade that she put up as a female boss was such a cliché, short hair, bad temper and overly domineering personality। facade जो मुखौटा आप लगा लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए, पुटअप जो आप पहन लेते हैं, ओवरली डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाला व्यक्तित्व। तो एक फीमेल बॉस के रूप में जो मुखौटा वह पहनती है वो बिल्कुल क्लीशे, घिसा पिटा सब लोग ऐसा ही करते हैं। छोटे बाल रख लेना,
हमेशा गुस्सा करना और सबको डोमिनेट करते हुए घूमते रहना। दिस इज अ क्लीशे इन द ओपिनियन ऑफ दिस ऑथर। Why do people put photos of vegetables and food in their kitchen? It's such a cliche. लोग अपने किचन में फलों और सब्जियों के फोटो क्यों टांगते हैं? कितना क्लीशे, कितना घिसा पिटा, कितना अनओरिजिनल बेकार सा लगता है। किचन में वेजिटेबल फूड तो ओरिजिनल होंगे तो उनके फोटो क्यों लगाते हो? इसको स्पीकर बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। इट्स अनहर्ड ऑफ फॉर द मैनेजर ऑफ ए फुटबॉल टीम नॉट टू कम आउट विद द सेम ओल्ड क्लीशेज। यह कभी नहीं सुना कि किसी फुटबॉल टीम का मैनेजर घिसे पिटी पुरानी बातों के साथ सामने न आए। मतलब फुटबॉल टीम का मैनेजर हर बार वही पुरानी घिसी पिटी बातें करता है, वो पुरानी बातें न करे, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपके फीडबैक की हमको आवश्यकता है। अपने कमेंट्स यूट्यूब चैनल पर लिखते रहें। आपके जो भी सजेशन हो और आप जो इस चीज में आगे चाहते हैं हमें व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। आई अश्योर यू कि आपके तमाम सजेशन को, वैल्यूएबल फीडबैक को हम इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। तो देखते रहिए और नेचुरल इंग्लिश पर महारत हासिल करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव अ नाइस डे।